कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, ठेका प्रथा बंद करो, ठेका प्रथा बंद करो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इंकलाब टीवी। दोस्तों इस समय मेरी मौजूदगी है खंड फिरोजपुर झिरका के नगर पालिका कार्यालय में, और नगर पालिका कार्यालय के सामने सफाई कर्मचारी बैठे हैं एक दिन की भूख हड़ताल पर। आखिर क्या वजह है सफाई कर्मचारियों को बार बार यहाँ बैठना पड़ता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर सफाई कर्मचारी एक दिन के हड़ताल पर चले जाएं तो पूरे भारत में हाहाकार मच जाता है। इन लोगों की अगर बात करते हैं तो सुबह जब लोग सारे सो रहे होते हैं तो ये लोग अपने बिस्तरों को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर और ये रोडों पर जाकर सफाई करते हुए नजर आते हैं, या फिर नालियों में उतरकर अपनी जान गंवाते हुए नजर आते हैं। आखिर क्या वजह है कि बार बार इनको आगे बैठना पड़ता है, या कभी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है, कभी इनको इतना विरोध इनको करना पड़ता है? अगर भारत में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा दुखी इन्हीं समाज को देखा जाता है कि काम यही लोग ज्यादा करते हैं और इनके काम की वजह से इन लोगों को काफी प्रताड़ित किया जाता है। ये लोग काफी परेशानी होती है। इन लोगों ने कहा है कि काफी लंबी समय से इनकी जो लंबित मांगे है वो लंबित पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक इनकी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। आज एक दिन के भूख हड़ताल पर हैं। आज हम इनसे बात करते हैं आखिर क्या, अगर आप देख रहे हैं कि पीछे जो है मुर्दाबाद के नारे से पूरा शहर फिरोजपुर झिरका गूंज रहा है, और यहाँ ही नहीं ये पूरे हरियाणा में इस तरीके से बैठे हुए हैं। आखिर हम ये जानना चाहते हैं कि इनसे क्या वजह है, क्या इनका मामला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि जो उनके प्रधान जी हैं मुकेश वाल्मीकि जी, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आखिर इतनी गर्मी पड़ रही है, क्यों आपको भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, ये हम जानेंगे। मुकेश जी, आप क्या वजह है सर, आप लोग जो है भूख हड़ताल पर बैठे हैं? नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप हमारे यहाँ हमारे आसन पर पधारे हो पंडाल के अंदर, इससे हम पहले आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तो आज आप एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या विरोध है, क्या बातें हैं? ऐसा है जी, आज हमारा एक दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल है ऑल हरियाणा के अंदर। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले हम एक दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार से कई दफे हमारी लंबित बातों के ऊपर मांगे चली गई थी, जिनको ऊपर आपको भी अवगत कराया था कई दफे हमने। अगर भाई सरकार हमसे समझौता कर लेती है, फैसला कर लेती है, लेकिन आज तक कोई डिमांड हमारी मांग मंजूर नहीं हुई। इसी के कारण चलते हुए हमारे आज यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर ये एक दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किया गया है, जिसमें हम बैठे। क्या क्या मांगे, मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे हमारी सर ये, हमारा बैनर तक लगा रखा है हमने, इसमें आपको सारी डिमांड हमने आपको पीडीएफ भी डाला हुआ है। उसमें हमारी यही है कि मेन जो हमारी मांग है, ठेका प्रथा खत्म की जाए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ठेकेदारी के अंदर जितने भी पालिका के अंदर जो कर्मचारी लगे हुए हैं, सफाई कर्मचारी, उनको ठेका खत्म करके उनको पालिका रोल पे लिया जाए या विभाग की तरफ से उनको समायोजित किया जाए। अगर किसी भी कच्चे कर्मचारी की वर्तमान में मौत हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार को एक पक्की नौकरी दी जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। ऑनलाइन हाजिरी को लेकर भी आप और ये जो 311 का जो ऐप सरकार ने बनाया है, पोर्टल पर जो हाजिरी लग रही है, इसके बारे में खास करके हमारा विरोध सरकार के साथ चल रहा है। तो क्या विरोध है इसमें? इसमें यही है कि सफाई कर्मचारी की जो इन्होंने पोर्टल पर हाजिरी बनाई है, हमें इतना टाइम नहीं मिलता। अब एक बात बताओ, 6 बजे हम यहाँ पहले हाजिरी लगाने के लिए आएंगे, 1 घंटा हमारा आने जाने में खराब हो जाता है। 8 बजे हम साइड पे पहुंचते हैं। अब आप ये बताओ हम कब काम करेंगे शहर के अंदर, जबकि शहर के अंदर सफाई व्यवस्था होती है सुबह 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक। हम शुरू में फर्स्ट में जा करके जनता को आने से पहले ही हम अपनी सफाई व्यवस्था ठीक करते हैं। अभी दोस्तों आप लोग सुन रहे थे मुकेश वाल्मीकि को, ये इनके प्रधान हैं, और इनकी अगर बात की जाए तो उन्होंने साफ ये कहा जो सरकार द्वारा जो ऐप लागू किया गया है हाजिरी के लिए, उन लोगों का भी इनका विरोध है, उन लोग उसका भी इनके पास गुस्सा है।
क्योंकि इन लोगों ने कहा है कि हमको आने जाने में कम से कम काफ़ी लंबा समय हमारा खराब हो जाता है। अगर उसी समय हम जाकर जब हम बिस्तर छोड़ देते हैं तो हमको काम करने की ज़्यादा चिंता रहती है। लेकिन सरकार ने उनको उलझा के रख दिया है कि पहले ऑफिस आएंगे, ऑफिस के बाद फिर वहाँ काम पर वापस लौटेंगे, हमारा काफ़ी टाइम खराब होता है। दूसरा, इन्होंने ठेकेदारी की प्रथा की बात की है। इन्होंने कहा है कि ठेकेदारी की जो प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए, इनसे काम ज़्यादा लिया जाता है और जो है इनको जो है पैसा कम दिया जाता है। इन लोगों ने कहा है कि अगर कोई कर्मचारी के साथ कोई वाक्य अगर घटित हो जाता है, इनको जो है उस मुआवजे की भी मांग की। इन लोगों ने कहा है कि सरकार से बार बार हमारी बातें होती रही है, लेकिन सरकार बातचीत करने के बावजूद भी उनको पूरा नहीं कर पाती है। आखिर ये क्या वजह है कि जो वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी को इतना संघर्ष करना पड़ता है? और मैं पहले आपको बता चुका हूं कि ये लोग ऐसे काम करते हैं कि मौत को मुंह में लेकर चलते हैं, कि नालियों के अंदर कूद जाते हैं, नालियों में गैस भी बनी होती है, उसको सफाई करते हैं। लोग सो रहे होते हैं लोग सो रहे हैं, ये सफाई कर रहे होते हैं, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले जाते हैं। लोगों का ये भी आरोप है कि समय पे वो भी अगर कुछ भी ये मानदेय जो होता है वो भी इनको सही समय पे नहीं मिल पाता है। आप लोग बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय मेवात।